लगता है कि कांग्रेस नेताओं को हरियाणा में सरकार ना बनाने का अभी भी मलाल है। बिहार में कांग्रेस गठबंधन की करारी हार के बाद कैथल विधायक श्री आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा पर एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगाते हुए ये कहा कि बिहार की तरह भाजपा ने हरियाणा में भी वोट चोरी की थी। अगर वोट चोरी नहीं हुई होती तो हरियाणा में आज कांग्रेस की सरकार होती। अगर वोट चोरी ना हुई होती तो हम तो 70 या 80 विधायकों पे खड़े होते और हम 9 या 10 सांसदों पे खड़े होते। आदित्य सुरजेवाला के आरोपों पर पूर्व विधायक लीलाराम ने अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये बात वो हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सुरजेवाला के कैथल प्रशासन पर लगाए गए आरोपों पर भी लीलाराम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप उसकी उस क्लिप को देखें, उसी में दो बात करता है वो। जब अनिल विज जी की मीटिंग होती है हमें इन्विटेशन नहीं आता, जब हमें आता भी हम तो जब आवाज उठाने भी आते हैं 36 बिरादरी को, हमें तो उस शैतान बच्चे जैसे इस क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। वो कैथल के लोगों ने देख लिया कि शैतान बच्चा कौन है। पार्क में मैं कहता हूँ जो छोटे बच्चे हैं उनको मिलते हैं और उनके साथ गर्लफ्रेंड की बातें करता है आदित्य सुरजेवाला जी। आप विधायक हो कैथल के, आपको शर्म आनी चाहिए। सुरजेवाला ने स्वयं को शैतान बच्चे की संज्ञा देते हुए क्या कहा, देखिए वीडियो में। अनेक बार मैंने डीसी मैडम से बात करी है, मेरी और हमारे चीका के विधायक हंस साहब से बात हुई थी कि अनेक बार तो जब प्रोग्राम होता है, दिशा की मीटिंग होती है या जब अनिल विज जी की मीटिंग होती है, हमें इन्विटेशन नहीं आता। जब हमें आता भी ये भाजपा सरकार विधायकों और सांसदों को कुछ नहीं समझती। ये अपने खुद के जिला प्रधान को, जो ब्लॉक प्रधान को, शहरी प्रधान को, जिनने कभी चुनाव नहीं लड़ा है, जिनने कभी चुनाव नहीं जीता है, उनको आगे बैठाते हैं। हमें बोल देते हैं तुम पीछे कहीं किसी कोने में बैठ जाना। जब हमारी समस्या है, हमारे साथियों को हम भेजते कि आप अपनी आवाज़ उठाओ, उन्हें तो कांग्रेस ही बुला के इन्हें मौका भी नहीं दिया जाता अपनी आवाज़ उठाने का, अपनी कंप्लेंट रखने का। तो जब इन्होंने पूरा टेक ओवर ही कर लिया है मीटिंग को, जब वो कांग्रेसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, जब हमें कांग्रेसी लेबल कर कर एक कोने में बिठा देते, बोल देते तुम तो क्लास से बाहर निकाल देते, टीचर क्लास से बाहर निकाल देती है ना बच्चे को जो शैतानी करता है। हम तो जब आवाज उठाने भी आते हैं 36 बिरादरी को, हमें तो उस शैतान बच्चे जैसे इस क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। ना तो शैतान बच्चे की गलती है, उस बच्चे को भी क्लास में होना चाहिए, बच्चे से पढ़ाई करनी चाहिए। और हमारा भी हक है, हम विधायक बन के आए, हम चुनाव जीत कर आए, हमारा हक है कि वो हमारी बात सुने, लेकिन वो हमारी बात सुनना नहीं चाहते। तो हम अपना सम्मान, चेयर तो लगाई जाती है, लेकिन हमारी बात तो सुनी नहीं जाती ना। जब हम बोलते हैं हम अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, अपने साथियों को बुलाना चाहते हैं, हम विज साहब अगर आए हैं तो वो हमारी बात सुने, वो सुनते ही नहीं। उन्हें पहले हमें मना कर देते। जब हम उनसे फोन पे बात करने की कोशिश करते हैं, हमसे पहले ही मना कर देते। तो फिर फायदा नहीं, उससे ज्यादा बेहतर तो हम गाँव में या शहर में जाके अपने साथियों की बात सुने और खुद उन मामलों को सुलझाने की कोशिश करें। वहाँ उस मीटिंग में तो कोई फायदा होने नहीं वाला। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूँगा, इसके पिताजी रणदीप सुरजेवाला जी 2014 में विधायक बने थे। किस्मत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी और वो पूरे 5 साल में एक दिन भी विधानसभा में नहीं गए। कभी भी एक दिन भी उन्होंने कैथल का कोई मुद्दा नहीं उठाया। और ठीक इसी प्रकार अब आदित्य सुरजेवाला जी चुनाव तो जीत गए और ये कैथल में जुलूस भी निकालते हैं कि वोट चोरी हो गई। मैं आप पे सामने कहता हूँ कि सुरजेवाला जी बल्कि वोट चोरी के आधार पर चुनाव जीते अब की बार। और जहाँ तक उनकी उपस्थिति का बात है, वो हमें आज तक 1 साल से ज़्यादा समय हो गया कहीं दिखाई नहीं दिए और ना कहीं जाते ना कहीं आते। उनका कोई ठौर ठिकाना भी पता नहीं। हम तो जब किसी से पूछते हैं यही पता लगता है कि आदित्य सुरजेवाला जी या तो विदेश में है, अमेरिका है या फिर दिल्ली है। इसलिए वो तो अब की बार बिल्ली के भाग्यों छिंका टूट गया, वो किसी वजह से चुनाव जीत गए, वरना वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं देते। आदित्य ने आज ये भी कहा अगर वोट चोरी नहीं होती तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती। ये बात वो हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप उसकी उस क्लिप को देखें, उसी में दो बात करता है वो कहता है कि जिन्होंने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा उनको आगे बिठाया जाता है, हमें पीछे बिठाया जाता है। और उसी क्लिप में कहता है कि हमारे पास कष्ट निवारण समिति का कोई न्योता नहीं आता। आप इससे उनकी मानसिकता का पता लगा सकते हैं, वो किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। एक ही समय में, एक ही मिनट में 2 बात कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रशासन के द्वारा सभी विधायकों को
निमंत्रण दिया जाता है, न्योता दिया जाता है, उनको मैसेज दिया जाता है कि आपने ग्रीवेंसेस की मीटिंग हाउस में आना है, परंतु उन लोगों के पास समय ही नहीं लोगों की बातें उठाने के लिए, लोगों के मुद्दे उठाने के लिए। इसलिए मैंने पहले कहा था भाई नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उनके लिए उनकी कल्पना से दूर की बात है ये। आदित्य सुरजेवाला ने ये भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमें तो जो है कोई शैतान बच्चा होता है ना कक्षा में, उस शैतान बच्चे की तरह बाहर निकाल दिया जाता है मीटिंग से, सरकारी मीटिंग में। वो कैथल के लोगों ने देख लिया कि शैतान बच्चा कौन है। पार्क में मैं कहता हूँ जो छोटे बच्चे हैं उनको मिलते हैं और उनके साथ गर्लफ्रेंड की बातें करता है आदित्य सुरजेवाला जी। आप विधायक हो कैथल के, आपको शर्म आनी चाहिए। किस प्रकार की शिक्षा आप बच्चों को दे रहे हैं, किस प्रकार क्या सीखेंगे आपसे बच्चे। आज आप तो अब शादीशुदा भी हो गए और वो जैसे इस परिवार की रिवायत है, मैं तो कहूँगा उसी पर चलना चाहता है वो, कि गर्लफ्रेंड के साथ आपको घूमना चाहिए, घुमाना चाहिए। अगली बार कैथल के लोग इनको बता देंगे कि किस प्रकार का व्यक्तित्व कैथल से विधानसभा में जाना चाहिए। इस प्रकार के लोगों को कैथल के लोग नकार चुके हैं, नकार देंगे।